कनक, गर्मियां बहुत बढ़ गई है। तो इस बार कुछ पौष्टिक बनाती हूँ जो कि ना आपको गर्मी से भी बचाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैन में ले रही हूँ 1 टीस्पून घी। इसमें डाल देंगे 2 कप भर के मखाना और इनको ना रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। वजन से ही होंगे करीबन 50 ग्राम। इसमें ना अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर, कैल्शियम होता है, बोन्स के लिए तो बेस्ट है। तो ये देखिए जल्दी भून जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क मत करना। ये देखिए काफ़ी क्रंची हो गए तो इनको निकाल देंगे। अब इसी पैन में ना थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, 1 से 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम डाल दीजिए और आधा कप ये देखिए डाल रही हूँ खरबूजे के बीज यानी कि मस्क मेलन सीड्स। इनको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स के फायदे तो आप सबको पता ही है और खरबूजे के बीज का तो मेन रोल है इन लड्डू में। इसकी जो तासीर होती है ना काफ़ी ठंडी होती है, तो आपको गर्मी और लू से बचाता है। साथ ही इसमें होता है अच्छा खासा प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये देखिए हो गए, इनको भी निकाल देंगे। अब इसी पैन में ना थोड़ा बहुत घी इसमें रह गया है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये देखिए जो सूखा खोपरा मिलता है ना मार्केट में, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको कहते हैं वाटी महाराष्ट्र में। ये डाल के इसको भून लेंगे। इसमें ना अपना ही ऑयल होता है तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस इसको डार्क बिल्कुल मत करना, हल्का सा इस तरह से चला लेंगे। और अगर आप चाहें ना तो इसके बदले डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, इनको निकाल देंगे। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। इनको भी लो फ्लेम पे भून लेंगे। अब सारी चीज़ों का जो टाइमिंग्स है ना भूनने का अलग अलग होता है, इसलिए सबको मैं अलग अलग भून रही हूँ। और इसकी तासीर भी आप सबको पता है एकदम ठंडी होती है। और मुझे याद है कि हमारे यहाँ खास गर्मियों में मेरी मम्मी 4 से 5 बॉटल खसखस का शरबत बना के रखती थी। और क्या आपको पता है कि खसखस नींद के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, एंग्जाइटी कम होती है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो ये हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब मिक्सी में मैं डाल रही हूँ ये देखिए मखाना अच्छे से ठंडे हो गए। इनको डाल के इनको दरदरा सा पिस लेंगे। ये देखिए मैंने इनको इस तरह से रखा है, एकदम फाइन पाउडर मत करना। और ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे मिक्सी में और इनको भी चला लेंगे पल्स मोड में। तो ये देखिए इनको भी मैंने दरदरा रखा है, एकदम फाइन कर देंगे ना तो वो टेस्ट और बाइट नहीं आता ड्राई फ्रूट्स का। ये भी हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 150 ग्राम ये भुना हुआ चना, ये छिलके के साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इनको भी डाल देंगे मिक्सी में और चला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने रखा है जैसे कि मोटा बेसन होता है ना वैसे। तो अब कढ़ाई में गरम कर लेंगे 4 टेबलस्पून भर के घी और इसमें डाल देंगे चना का पाउडर और इसको घी के साथ भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए। वैसे तो ये पहले से ही भुने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप घी के साथ भूनते हैं ना तो इसका टेस्ट अच्छा खासा इन्हांस हो जाता है, बाइंडिंग मिल जाती है और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है। वैसे आप चाहें ना तो इसका छिलका निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली सत्तू यूज़ कर सकते हैं जो कि ईजिली मिल जाता है मार्केट में। ये देखिए इस तरह के पैकेट्स मिल जाते हैं मार्केट में, डायरेक्टली आप वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली छिलके के साथ ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें आयरन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। और अगर आपको ऐसा लगे ना मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबलस्पून घी और भी डाल के भून सकते हैं। तो ये देखिए अब थोड़ा सा घी रिलीज होने लगा है करीबन 6 से 7 मिनट के बाद। जब ऐसा होने लगेगा तो गैस का फ्लेम रख देंगे लो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए ना बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे नारियल जो कि ग्रेट करके रखा था, उसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मखाना दरदरा सा पिसा हुआ, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए, खसखस जो भून के रखी थी। और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और भून लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। तो क्या कभी आपने गर्मी के लड्डू के बारे में सुना था क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि आपके घर में खास गर्मी में कौन सी रेसिपी हर साल ज़रूर बनती है। अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची का पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। वैसे ना यहाँ पे आप चाहें तो 1 टीस्पून भर के सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर या फिर आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो भी बर्तन मैं यूज़ करती हूँ ना उन सब के बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। इसको आप इसी पैन में छोड़ सकते हैं या फिर परात में भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट बनाएंगे चाशनी मिठास और बाइंडिंग के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप ये धागे वाली मिश्री। इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया, छोटे टुकड़ों में कर लिया ताकि जल्दी से पिघल जाए। इसको डाल देंगे पैन में और साथ ही मैं ले रही हूँ 3/4 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे जब तक कि जो मिश्री है ना अच्छे से पिघल न जाए। तो ये धागे वाली मिश्री की जो तासीर होती है ना काफी ठंडी होती है, काफी सेहतमंद है हमारी बॉडी के लिए और दूसरे स्वीटनर से तो काफी ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये होती है केमिकल फ्री। तो जो बड़े वाले धागे मुझे दिखे ना उसको मैंने निकाल दिए थे पहले से ही, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे धागे रह गए ना उसको हम बाद में छान लेंगे। तो सर्दियों में यूज किया जाता है गुड़ और गर्मियों में यूज किया जाता है मिश्री, और वजन से यह है करीबन 200 से 250 ग्राम। तो ये देखिए मिश्री पूरी तरीके से घुल मिल गई है। इसको 1 से 2 बार और उबलने देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमको नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको हाथों में दिखाती हूँ, इस तरह से बस थोड़ा सा चिपचिपापन आना चाहिए, थोड़ा सा ऑयली जैसा दिख रहा है। तो बस गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इस मिक्सचर को छान लेंगे लड्डू के मिक्सचर के ऊपर। तो पूरा मिक्सचर छान लीजिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना थोड़े बहुत धागे इसमें रह जाते हैं तो वो भी इसमें अलग हो जाएंगे। और अब इस मिक्सचर को फटाफट मिक्स करते जाएंगे ताकि सब तरफ अच्छे से ये जो चाशनी हमने बनाई है ना वो रस बस जाए। तो पहले आपको चाहिए तो स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त मिक्सचर काफी गर्म है, और फिर अपने हाथों से ना अच्छे से मिक्स करके दबाते जाइए और मिलाते जाइए जब तक कि बाइंडिंग कंसिस्टेंसी तक के ना आ जाए। ये देखिए एकदम सेटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। तो बस अब करना क्या है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर अपने हाथों में ले लीजिए और इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर जो है ना पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, लड्डू बनाने के समय हल्का सा गर्म होना चाहिए, वरना वो ड्राई होना सेट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चाशनी को बिल्कुल भी गलती से गाढ़ा नहीं करना है, वरना लड्डू जो है बाद में आपके हार्ड हो जाएंगे। तो ये है गर्मी के लिए खास बहुत ही पौष्टिक और एनर्जी वाले लड्डू। बस रोज सुबह एक खाएंगे ना तो अच्छा खासा आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, एनर्जी मिलती है, थकान कम होती है और कमजोरी और सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आपको चाहिए तो गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से भी, वैसे कंप्लीटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया दानेदार है। खाने में ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको आपने बनाया है बिना शक्कर और बिना मावे के। टोटली वर्थ इट। घर पे जरूर ट्राई करना इन गर्मियों में। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।